ओके बिस्मिल्लाह। सो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सो आज हमारा नेक्स्ट कौन सा सेशन चल रहा है अभी लाइव? व्हाट इज द नंबर? 74th सेशन। 74th सेशन। ओके, सो 74th सेशन हमारा लाइव है। ऑलमोस्ट यानी कि अगर मैं 2 घंटे भी ऑन एवरेज बैठता हूँ तो आप समझें कि ऑलमोस्ट 150 घंटे से ऊपर मैं इन सेशंस में बैठ चुका हूँ, ऑलमोस्ट रफली। ठीक है। सो देयर इज अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन देयर जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। ओके, सो एक मिनट सब्र कीजिएगा। ओके, सो आज सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं इससे पहले कि आप लोगों के सवालात लूँ, आप लोग अपना हाथ रेस कर लें। ठीक है, और सवालात फिर मुझसे पूछ सकेंगे, मैं आपको बता सकूंगा इंशाल्लाह। दिशान मेहर, डू नॉट आंसर एनी क्वेश्चन इफ यू डू नॉट हैव द आंसर। ठीक है ना? सो लेट मी आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट एंड वेरीफाई सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, बिस्मिल्लाह। सो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आई वांट टू शो समथिंग विथ फॉर यू। अभी हमारा वीक 2 ऑफ ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके उससे रिलेटेड है। मैं इसके ऊपर आपसे बात कर लूँगा। लेकिन अगर हमें कहीं सवालात लेना है तो उसके लिए हमें हमें कहाँ जाना चाहिए? alnafi.com/QA आपने कहा था, राइट? ऐसा ही यस है। यस, alnafi.com/QA। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अगर आपको कोई भी सवाल करना है, आप alnafi.com/QA में जाके सवाल कर सकते हैं। ये वेबसाइट हमारी लिखी हुई है। ठीक है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, आप अपना सवाल लिखें एंड दैट कम्स टू अस। अगर आपने यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन गलत लिखी है, keep this in mind, we will not answer your question. So it has to be done in a proper fashion. Okay, so just keep this in mind, be clear, relevant topic, respectful and constructive. ये सवाल होना चाहिए आपका। कंट्री लोकेशन आपकी जो भी है आप अपनी सेलेक्ट करें और सवाल वहाँ पर सवाल अपना लिख लें। ना वट एवर द थिंग इज, ईमेल, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर और नाम आपका सही होना चाहिए। If it's not accurate, we will not be able to cater the questions. Okay? अभी इस टाइम पर हमारी ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिससे रिलेटेड मुझे कुछ आपसे बातचीत करनी है, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें आप लोग आकर काम कर सकते हैं। सो समथिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, जिसके ऊपर मैं कवर करना चाहता हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूँगा। ओके, सो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट वी कैन कवर सम ऑफ द थिंग्स। ओके, बिस्मिल्लाह। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जीआरसी के रोल्स, कौन कौन से रोल्स हैं जो ग्लोबली लोग कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से पढ़कर आ रहे हैं? सो दैट इज द टॉपिक, दैट इज द एरिया that we're going to discuss, inshallah. Okay, so GRC is a huge topic. इसके अंदर आपको, अगर आप एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री साइंसेज अगर आपने पढ़ी हुई हैं, उसमें आपने बैचलर्स या मास्टर्स या डिप्लोमा किया हुआ है, तो अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी और जीआरसी की तालीम मौजूद है, अगर आपने एआई ऑप्स पढ़ा हुआ है, डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, तो आप इन्वायरमेंटल कंप्लायंस ऑफिसर, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर, एग्रीकल्चरल रिस्क एनालिस्ट एंड साइबर गवर्नेंस ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं। नाउ जाहिर सी बात है, इसकी जो जॉब्स हैं वो आम तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में मिलेंगी आपको, आउटसाइड ऑफ एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनसे बाहर जाकर, राइट? दूसरी कंट्रीज में आपको ये लोग मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में अगर आपने अपनी तालीम की हुई है और अगर आप डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पढ़ते हैं,
उसमें जीआरसी का एलिमेंट आता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हमने कवर की हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजर, कल्चरल कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, आर्ट्स पॉलिसी कंसल्टेंट या साइबर कंप्लायंस स्पेशलिस्ट के तौर पर इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। अगेन ये तमाम की तमाम जो जॉब्स हैं, ये वो जॉब्स हैं जो आपको दुनिया की तमाम बेहतरीन कंट्रीज जहाँ पर वो आपको प्रोवाइड करते हैं, आई मीन इमिग्रेशन, वहाँ पर आप जाकर काम कर सकते हैं। ओके, अगर आपने बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है और आप उसके तौर पे काम करते हैं और साथ में डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेते हैं, तो आप एज ए रिस्क मैनेजर, कंप्लायंस ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर, गवर्नेंस कंसल्टेंट या साइबर रिस्क मैनेजर के तौर पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर सकते हैं। ओके, अगर आपने कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़ पढ़ी हुई है और आप उसके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को इन्फ्यूज़ करते हैं, जिसमें जीआरसी एक पूरी फील्ड है जो हमने कवर की है, इसकी लैब्स, सब चीज़ें आप जो भी कर रहे हैं और हम जो आपको दे भी रहे हैं सब कुछ उसमें, तो फिर डेटा एज अ डेटा प्राइवेसी ऑफिसर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, मीडिया कंप्लायंस स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि तमाम दुनिया की फील्ड्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी और जीआरसी की और ये तमाम जो चीज़ें आगे आएंगी उन सब की पेनिट्रेशन मौजूद है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने डिग्री की हुई है, बैचलर्स किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है या करना चाहते हैं और आप साथ में डिप्लोमा इन एआई ऑप्स करते हैं, तो आप एज ए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, आईटी रिस्क कंसल्टेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, गवर्नेंस आर्किटेक्ट के तौर पर काम कर सकते हैं ना। ये फील्ड्स हैं जो सिर्फ जीआरसी से रिलेटेड है, लेकिन अगर आप उसमें जो 6 हफ्ते की जो पूरी वो है प्रेजेंटेशन है, जो ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उसमें मल्टीपल एरियाज हैं, देयर आर मल्टीपल एरियाज दैट वी आर कवरिंग। सो अगर आप पहले वीक साइबर सिक्योरिटी है, फिर जीआरसी है, साइबर सिक्योरिटी ऑफेंसिव सिक्योरिटी पहले वीक है, फिर जीआरसी है, फिर डेवऑप्स है, फिर सिसऑप्स है, फिर ब्लॉकचेन है और फिर एआई है। ये 6 फील्ड्स हैं, 6 डिसिप्लिन्स हैं। अगर आप डिप्लोमा इन एआई के अंदर हम तकरीबन ब्लॉकचेन को छोड़ के तमाम चीज़ें कवर करते हैं, तो अगर आप वो करते हैं, you will be able to apply for all of these areas. Performing in visual arts में अगर आपने डिग्री की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, so you see, so cultural rights officer, arts compliance advisor, arts intellectual property lawyer या cyber security policy advisor के तौर पर काम कर सकते हैं। It doesn't matter. What matters is कि आपको काम क्या आता है। This is the most important thing. आपके पास क्या स्किल सेट हैं और वो तमाम स्किल सेट्स हमने आपको इसमें प्रोवाइड किए हुए हैं, राइट? ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना मुश्किल है, कितना आसान है काम करना इन सब चीज़ों में। इन तमाम चीज़ों में काम करना आसान है अगर आप देखो, हम आपको बेस सिखा रहे हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एक्सपर्ट लेवल पे आपको खुद अपने स्किल सेट्स को बिल्ड अप करना है ताकि आप आगे जा सको। तो एज एन एजुकेशन में हो बिस्मिल्लाह, तो एजुकेशन कंप्लायंस ऑफिसर, ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑडिटर, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस ट्रेनर, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर के तौर पर आप काम कर सकते हो। एंड फाइनली, अगर आप इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड अर्थ साइंसेज में आपने पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग की है, वट एवर द केस इज, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि अगर आपको काम आता है, यू कैन वर्क इन ऑल ऑफ दीज एरियाज वेरी वेरी इजीली, as an environmental risk manager, policy compliance officer, cyber compliance specialist, so on and so forth, right? ये तमाम चीज़ें हमने उसके अंदर कवर की हैं और आपको इनकी स्पेसिफिक लैब्स भी प्रोवाइड की हैं। सो ये एक एरिया है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, दैट यू ऑल ऑफ यू कैन डू if you are doing the global internship program. If you study diploma in artificial intelligence operations, you will be going through all of these things that can help you secure the jobs. There are 1 billion jobs. इन तमाम में ये jobs मौजूद हैं। 1 billion लोगों को upskill करने की ज़रूरत है अपनी fields में, ठीक है ना? And that is what we are covering here, ठीक है? So that's part 1 of the presentation. Part 2 के ऊपर अब मैं आता हूँ। Part 2 में भी बड़ी important चीज़ें हैं जो हमने cover की हैं। Let's walk about the part 2 of the area. So part 2 के अंदर भी हमने पार्ट 2 के अंदर भी हमने इसी तरह की सारी चीज़ें कवर की हैं। वी हैव कवर्ड ऑल द की एरियाज, ऑल द की डिसिप्लिन्स दैट आर रिक्वायर्ड, राइट? जीआरसी रोल्स अगर आपने किए हैं, इन फील्ड्स में पढ़ा हुआ है, तो आप इन फील्ड्स में ये काम कर सकोगे। इन तमाम की जो लैब्स हैं वो हमने आपको प्रोवाइड की हुई हैं। यू हैव द एक्सेस टू द लैब्स, यू कैन गो थ्रू द लैब्स, राइट?
अगर आपकी तालीम हॉस्पिटैलिटी स्पोर्ट्स या टूरिज्म के अंदर है, तो ये वो जॉब्स हैं जहाँ पर मौजूद हैं रिस्क एंड कंप्लायंस मैनेजर, हॉस्पिटैलिटी गवर्नेंस स्पेशलिस्ट। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आ रही हैं उन सब के अंदर याद रखना एआई की इन्फ्यूजन मौजूद है, डेवऑप्स की इन्फ्यूजन मौजूद है, क्लाउड्स की इन्फ्यूजन मौजूद है, सिसऑप्स की इन्फ्यूजन मौजूद है, साइबर सिक्योरिटी एंड जीआरसी की इन्फ्यूजन मौजूद है। दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम। ठीक है, अगर आपने लॉ किया हुआ है, एलएलबी, एलएलएम, बैरिस्टर हैं, वट एवर द केसेस, अब दुनिया में अगर आपको काम करना है तो साइबर सिक्योरिटी लीगल एडवाइजर, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर, एथिकल एंड हैकर पेनिट्रेशन टेस्टर, साइबर लॉ स्पेशलिस्ट, इन तमाम एरियाज में तुम काम कर सकोगे। राइट? सो अपने फील्ड्स के साथ इन तमाम फील्ड्स को इन्फ्यूज करो, एंड दीज आर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल फॉर यू। अगर तुमने मैथमेटिक्स या स्टैट्स में कुछ पढ़ा हुआ है, ये दुनिया की वो 15 फील्ड्स हैं, 14-15 फील्ड्स हैं जिसमें मैंने सारी फील्ड्स कवर कर दी। इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, वट एवर काइंड ऑफ इंजीनियर्स यू आर, कंप्लायंस मतलब कि बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो, आईटी में हो, वट एवर, all of these areas are there. Data compliance officer, data governance specialist, risk and data scientist and compliance, cyber data compliance officer के तौर पे तुम दुनिया भर में काम कर सकते हो. These are all the things that we have covered. So if you pay attention, you will be able to work in all of these areas. अगर तुम medical and health sciences में हो, तो ये तमाम areas हैं जो तुम कर सकते हो. With the exception, अगर तुम डॉक्टर भी हो, मेडिसिन तुमने डॉक्टर बन गए लेकिन तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तुम्हें बाहर यूएस जाके प्लैब देना, यूएस जाके स्टेप्स देना पड़ेगा, यूके जाके प्लैब देना पड़ेगा, कनाडा जाके उनके एग्जाम्स निकालेंगे। कनाडा के एग्जाम निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ आपको वो नहीं मिलती, हाउस जॉब आपको नहीं मिलती, आपको रेजिडेंसी नहीं मिलती, दे डोंट गिव इट टू यू। राइट? यूके में फिर भी मिल जाती है, यूएसए में मिल जाती है, मगर यूएसए के और यू के एग्जाम्स बड़े कंपेटिटिव है। सो तुम्हारे पास अगर तालीम है तो तुम उसके साथ ये पढ़कर यहाँ पर घुस सकते हो, काम कर सकते हो। यू हैव टू इनेबल योरसेल्फ, राइट? ठीक है। अगर तुम नेचुरल साइंसेज में हो, अगेन तुम्हारी अर्थ साइंसेज है, नेचुरल साइंसेज है, नेचुरल मुख्तलिफ साइंसेज आती हैं, ठीक है ना, वट एवर इट इज, यू कैन वर्क इन द GRC इन ऑल ऑफ दीज एरियाज। इन तमाम टाइटल्स के ऊपर जॉब्स मौजूद हैं। ये तमाम टाइटल्स वो हैं जो दुनिया की तमाम इमिग्रेशन कैटेगरीज में मौजूद हैं। गवर्नेंस पॉलिसी एडवाइजर, सोशल कंप्लायंस ऑडिटर, ह्यूमन राइट्स ऑफिसर, साइबर गवर्नेंस पॉलिसी एडवाइजर। आई मीन, वर्ल्ड इज योर बेसिकली इज फॉर यू टू एक्सप्लोर। सो तुम्हें जहां जाना चाहते हो, जिधर जाना चाहते हो, तुम जाके काम कर सकते हो, अगर if you know exactly where to go, if you know exactly how to proceed। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इस इन तमाम GRC के अंदर हमने तुम्हारी लिए सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। गो स्टडी, बिल्ड अप योर रेजिलियंस, कि तुम्हें ये सारी चीज़ों के लिए मेहनत करनी है, एंड देन यू विल रियलाइज वो कि तुम्हारे लिए आगे दुनिया कहाँ मौजूद है, तुम कहाँ जा सकते हो। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। ओके, सो ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बना के दी थी, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू पुट दिस ऑन द वीक 2 ऑफ द ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम। नाउ अब आपके कोई भी सवालात हैं, अगले समझे कि मैं 10 मिनट्स एंड 40 मिनट्स के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। आपके कोई भी सवाल आते हैं, आप सवाल, अगर तुम्हारे पास लिखे हुए भी सवाल हैं तो वो भी ला सकते हो तुम। ठीक है, ले आओ मेरे जी पास सवाल। आई एम अवेलेबल एंड आई कैन आंसर दोस क्वेश्चन। जी बिस्मिल्लाह। जी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मिस लाइबा जहांगीर की तरफ से है। She passed her AI obstacle exam yesterday, यस, and she is asking she wants to do masters in the future. So can Alnafe help her in this regard? आई थिंक यहाँ बैठी हुई है। व्हाट डज इट मीन? जी व्हाट यहाँ काइंड ऑफ बैठी हेल्प, हुई हैं। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू नीड, लाइबा जहांगीर? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। जी सर, मैं मास्टर्स करना चाह रही थी, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या फ्यूचर में अल्नाफे हमें मास्टर्स प्रोग्राम प्रोवाइड करेगी? बहुत अच्छा सवाल है, हम इसके ऊपर प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारा जो मकसद है वो एजुकेशन सिस्टम को डिसरप्ट करना है। हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
हम पेयरसन की हमारी एक्रेडिटेशन फेज़ 1 की अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। हम फेज़ 2 पे काम कर रहे हैं। हमारे स्टाफ की जो ट्रेनिंग वगैरह वो चल रही है, सब कुछ सो ऑन एंड सो फोर्थ। पेयरसन के बाद मैं ऑफ कॉल को पकड़ूंगा। ऑफ कॉल जो है वो यूके की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और इसका जो मकसद है वो हम खुद पेयरसन और एजुकॉल की तरह एक रेगुलेटरी बॉडी बन जाएंगे। फिर मैं तमाम जो फील्ड्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तमाम फील्ड्स हम पढ़ाएंगे रिमोटली एंड ऑन साइट, मगर हम इंस्टीट्यूट्स को ऑथराइज करेंगे कि वो हमारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। एग्जाम्स हम लेंगे, हमारे पास वो इट्स गोइंग टू बी ए कॉम्बिनेशन के ऑन साइट वो ये कवर करेगा, ऑनलाइन हमारे पास कवर होगी चीज़ें, या अगर उसको टोटली अगर ऑनलाइन पढ़ना है वो भी कर सकता है। देयर इज अ टन ऑफ थिंग्स के जो हम इसके ऊपर करने के लिए जा रहे हैं। मास्टर्स जो है मैं लेवल 3, 4, 5 एंड 6 तक रखूंगा। लेवल 7 का मतलब होता है आरक्यूएफ मास्टर्स प्रोग्राम। मैं मास्टर्स ऑफ कॉल लेने के बाद मैं ओएफएस को परसू करूंगा, ओएफएस की एप्लीकेशन, ताकि हमारे पास जो आपने कहा ना मास्टर्स, तो मास्टर्स का हमारे पास चार्टर देखें, डिप्लोमा का चार्टर हमारे पास अभी जो है वो एजुकॉल और पेयरसन के थ्रू, ठीक है ना, उन्हीं का डिप्लोमा इशू होता है। जब हम ऑफ कॉल्स कर लेते हैं तो फिर हम खुद डिप्लोमा दे सकते हैं, हमारा अपना डिप्लोमा, हमारा नाम लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। दैट इज समथिंग दैट विल डू इट अवरसेल्फ। लेकिन अगर हमें मास्टर्स देना है तो लेवल 7 डिप्लोमा के बजाय मैं मास्टर्स देना चाहूँगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। येस, इट इज़ इन द पाइपलाइन, येस वी आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। और आपके पास दोनों ऑप्शंस होंगे कि आपने रिमोटली करना है या ऑन साइट करना है। यू विल हैव द ऑप्शंस फॉर बोथ, जिसमें कॉम्बिनेशन होगा लाइव क्लासेस का और रिकॉर्डेड क्लासेस का। अगर आप टोटली ऑनलाइन करते हैं तो वो भी ऑप्शन होगा कि जिसमें टोटली रिकॉर्डेड है, सब कुछ है। अगर आपको हाइब्रिड पढ़ना है, लाइव भी और वो भी है, तो उसका अलग है। और अगर आपको सिर्फ लाइव पढ़ना है तो उसका भी अलग है। तीनों ऑप्शंस वहाँ मौजूद होंगे, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन। आप ग्रेजुअली बिल्डअप करते हैं इसको, जो हमें समझाया गया, बताया गया, हमने कहा ठीक है सही है, हम उस राउट को फॉलो करते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ। सो इंशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी all of those things being done. Once we start offering master's program, then yes, we will have स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स अवेलेबल एज वेल, बट वो उनके लिए होंगे जो हमारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम का एक ही क्राइटेरिया है, उसने हमारा डिप्लोमा किया हुआ अल रज़ा की कंडीशंस के साथ, खत्म। पूरा डिप्लोमा अल रज़ा की कंडीशन के साथ कर लिया, एग्जाम पास वन पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कर लिया, अल रज़ा की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, जॉब पे जाके बैठ गया, जॉब कर रहा है, उसको मैं स्कॉलरशिप दूंगा। उसको नहीं जो सिर्फ आके मेरे पास बोले कि भाई मेरा ये स्कोर आया है, मैं ज़िंदगी भर बैठ के पढ़ता रहा और मैंने कुछ नहीं किया, मुझे स्कॉलरशिप दे दें, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, उसके लिए मेरे पास कोई स्कॉलरशिप नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू द सिस्टम। ठीक है लाइव मैन, व्हेन विल डू इट यू विल नो। जी बोलिए, बिस्मिल्लाह हुज़ैफा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड वी शुड आंसर इट। और इट्स कमिंग फ्रॉम सैयद मोहम्मद मुबश्शिर हसन. He is 40 years old and he completed his BSc Computer Science. He is from Pakistan. His question is, can we pay the EduCall exam fee in installments? That नहीं, is his question. आई विश कि ऐसा हो। जब हमारी ऑफ कॉल की रेगुलेशन आ जाती है, 6, 8, 9 महीने लगेंगे, उसमें हमारे पास ऑथराइजेशन होगी कि हम कर सकेंगे। पेयरसन की और एजुकॉल की फीस आपको फ़ौरन कलेक्ट करके उनको देनी होती है। आई एम अफ्रेड वो हम नहीं, इस तरह से नहीं कर सकते कि मैं पेयरसन को एजुकॉल को बोलूँ कि भाई तुम्हारी जो फीस है वो मैं तुम्हें किस्तों में दूंगा, तो वो नहीं मानेंगे इस चीज़ को। ऐसा नहीं हो सकता। वो उनका बिजनेस डिसीजन है, मैं उनके बिजनेस डिसीजन को, उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। दैट इज़ नॉट इन माई हैंड्स। हाँ, जब मेरे पास ऑफ कॉल है, मैं खुद एक डिप्लोमा इशूइंग अथॉरिटी हूँ, तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, बट आई एम नॉट देयर येट, राइट। वंस आई एम देयर देन यू कैन डू इट विद आवर डिप्लोमा। ठीक है ना, यही क्वालिफिकेशन सारी ट्रिपल वेरीफाइड हो जाएंगी। तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम ड्यूल डिप्लोमा करते हो, ट्रिपल डिप्लोमा करते हो, सिंगल डिप्लोमा करते हो, वट एवर यू वांट टू डू यू कैन फॉलो इट थ्रू। बट फीस आपको पूरी देनी होगी। वो एग्जामिनेशन फीस है यार, वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पास जाती है, वी कांट डू एनीथिंग। जी Next question, 15-year-old Mohammed Malik Abdul Muhaimin की तरफ से, and he is from Pakistan. He says,
How can underage girls and boys take Al-Nafi if they can't afford it, the diplomas? If they can't afford How it, can how can they benefit from Al-Nafi if they can't afford the diplomas? देखो यार, आपको ना जिंदगी में ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें तुम ना अर्निंग शुरू कर सकते हो। अब हमारे पास क्लिक मार्केटिंग का प्रोग्राम है, तुम उसमें काम कर सकते हो। हम लोग अभी राइटअप प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं कि जो अच्छा राइटअप करेगा, ट्रैफिक लेकर आएगा, उसको भी रिवॉर्ड दिया जा रहा है। आप सब लोगों के पास सोशल मीडिया है, आप सब लोगों के पास हर किसी के पास 1000 फ्रेंड्स होते हैं। 1000 तो कॉमन है ना, राइट? आप उसके ऊपर बातचीत करो, लिखो, सब कुछ करो, और एफिलिएट के तौर पे काम करो, उसमें तुम्हें कमीशन मिल सकता है। वो इतना मिल सकता है कि तुम अपनी स्टडीज़ को सस्टेन कर सकते हो, राइट? तो अब दुनिया में हलाल तैयब पैसे कमाने के रास्ते बहुत सारे हैं। यू हैव टू सर्च फॉर दैम। अगर तुम 15 साल में तुम्हें ये फिक्र हो गई कि मुझे पढ़ना है, कुछ करना है, देन दैट मीन्स लाइक यू आर मेच्योर इनफ दैट यू कैन वर्क इन ऑल ऑफ दीज एरियाज। आमतौर पे 15 साल के बच्चे जो हैं वो तवज्जो भी नहीं देते, और वो अपने काम कर रहे होते हैं कि भाई बस मैं अपना ये तफरी कर रहा हूँ, या जो भी है, क्रिकेट खेल रहा हूँ, या वट एवर द केस इज, राइट? सो दैट मीन्स यू आर सीरियस इनफ दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। सो मेरा तुम्हारे लिए मशवरा होगा कि तुम एफिलिएट प्रोग्राम को हमारे देखो, क्लिक मार्केटिंग को देखो, उस पर काम करो। देर आर टन्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। अच्छा राइटअप करो, उसके ऊपर काम करो, एंड यू कैन जनरेट द ट्रैफिक, generate the sales. That's how you can earn through it. And that way you can invest in your education. This is all what I'm going to tell you. Rest you can find out what works and what doesn't work for you yourself. जी, next बताइए। Next question, Sajid Khan. He is from India and he is 23 years old. He is currently in his second year of BSc. He says, Assalamu alaikum Faisal bhai, I want to study Islamic studies. So please tell me a roadmap of where I can study and in which country should I go. I am from Kashmir, India. Sorry, you said Islamic studies? Yes, he wants to know about Islamic studies. बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट सबर, मैं एक चीज चेक कर लूँ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में आए ना, तो मदीने जब पहुंचे, सॉरी, तो बहुत सारे जो है ना साहबा को जोड़ा उन्होंने, ठीक है ना, पेयर किया, यानी कि भाई तुम फलां के साहबी के साथ जुड़ जाओ, तुम फलां साहबी के साथ जुड़ जाओ। तो उमर बिन अल खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु को उन्होंने जोड़ा। उनका नाम था इतबान इतबान इब्ने मालिक मलिक अल अंसारी। सब अंसारियों के साथ जोड़ा ना उनको। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा कि भाई, उमर बिन खत्ताब को बोला कि तुम इनके साथ रहो। उनके घर चले गए, उनके साथ रहे, क्योंकि ये लोग सब बेसरो सामान आए थे। उमर बिन खत्ताब जब वहाँ पहुंचे, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि यार मैं जो है काम करता हूँ, मैं ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में बैठा रहता हूँ आलिम बनने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जो रिस्क है अल्लाह ने नेज़े के नीचे रखा है, राइट, माल गनीमत। लेकिन बाकी तमाम सहाबा को काम करना था, दे हैड टू वर्क। तो उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु जो थे, वो इतबान इब्ने मलिक अल अंसारी को उन्होंने कहा कि भाई एक दिन तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टाइम लगाओ मस्जिद में, सीखो, और मैं अपने जानवरों को भी देखता हूँ और तुम्हारे जानवरों को भी देखता हूँ। नेक्स्ट डे मैं चला जाऊंगा, तो मेरे जानवरों को देखोगे और अपने जानवरों को भी देखोगे। सो वी विल टेक टर्न्स, हम टर्न्स लेते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि यार मैं सब चीज़ें छोड़कर जोहद की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, बस मैं जाके आलिम बन जाऊंगा, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि यार देखो, कारोबार भी करना है, काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो जब से हमारी इस्लामिक एम्पायर ख़त्म हुई है ना, ओथमन की जब खिलाफा ख़त्म हुई है, ओथमन की खिलाफा ख़त्म होने में एक बहुत बड़ा हाथ इब्ने अरबी का भी था कि गलत कामों में सबको लगा दिया, लेकिन ना सूफीज़म और सब चीज़ों की तरफ तो हर चीज़ निकल गई ना। दीन जब निकल जाता है तो इंसान के साथ यही होता है। बट एनी वे द पॉइंट इज के
वो ना सब सूफी बन गए ना कि बस हम बैठ के आलिम बन जाते हैं, हम ये कर लेते हैं। ये दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। दिस इज नॉट व्हाट द सहाबा रदियल्लाहु अन्हु डिड। दे डिडंट डू दैट। सो बजाय इसके कि तुम मुझसे पूछो यार मैं क्या पढ़ूं कि मैं हलाल तैयब रिस्क कमा सकूं, साथ में मैं आलिम बन सकूं, तुम मुझसे कह रहे हो मुझे इस्लामिक स्टडीज के लिए कहाँ जाना चाहिए। इस्लामिक स्टडी करके तुम क्या करोगे, कहाँ पर काम करोगे? इस्लामिक स्टडी करने वाला कहाँ जॉब करेगा? उसके पास जीरो जॉब्स हैं, उसके पास कोई चीज़ नहीं है। ही विल बी टोटली लॉस्ट। वो अपनी कंप्लीट करने के बाद मसाजिद में जाके बोलेगा कि मुझे इमाम के तौर पे रख लो। इमाम की यहाँ पता है सैलरी क्या है? तुम्हें पता है क्या सैलरी मिलती है? जितने बंदे को मैकडोनल्ड्स में जो बंदा कमाता है ना, 40 घंटे काम करता है, ठीक है ना, और वो पैसे कमाता है। ब्रिजल वैन, मिनिमम वेज रेट क्या है यहाँ कनाडा में? हाँ ब्रिजल वैन, मैं चेक करके बताता हूँ। मिनिमम वेज रेट, तो मिनिमम वेज रेट जो कनाडा में है वो $17 है, ठीक है ना। तो $17 का मतलब है $17.20, ठीक है। तो ये मिनिमम वेज रेट है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 40 घंटे के साथ, तो ये आपके बनते हैं $688। इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, 4 के साथ, तो आपकी सैलरी बनती है $2,752। मसाजिद के अंदर इमाम को $2,500 से $3,000 सैलरी मिलती है। $2,500 से $3,000 का मतलब यह है कि वो अपना खर्चा भी नहीं उठा सकता। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर क्या मिलेगी? बहुत कम, बहुत कम। ये कोई सऊदीया नहीं है कि बादशाहों की तरह बादशाह जो है जिसको चाहे वो महंगी महंगी बड़े बड़े घर दिए हुए हैं। जैसे एक पूरी कॉलोनी उन्होंने बनाई हुई सऊदीया में, मक्के के पास थोड़ा सा आगे जाकर। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको नज़र आता है कि ना पूरी कॉलोनी है वहाँ पर। आप उनके विलास देखोगे, आप बोलोगे ये क्या है, राइट। तो जब ऐसे शायना शान विलास हैं तो वो फिर बादशाह की तो विर्द करेंगे ना। तो दैट इज़ द थिंग। तो द पॉइंट इज़ कि ना तुम लोगों को सबको अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो देनी है कि जिससे तुम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, नफ़े वाला इल्म अता फरमा। तो दुनिया के अंदर तुम्हें जो नफ़े वाला इल्म है वो दुनिया की मटीरियल साइंसेज है जिसको तुमने हासिल करना है, वो करना है। आखिरत के लिए जो नफ़े वाला इल्म है वो कुरान व हदीस का है, जिसको तुमने ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करना है, अपने काम में भी इम्प्लीमेंट करना है, सब जगह इम्प्लीमेंट करना है। और रिस्कन तय्यबा, ताकि तुम हलाल तय्यब रिस्क कमा सको और वह अमलन मुतक़ब्बला और मकबूल अमाल कर सको। तो उन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, इल्मन ला यनफ़ा नहीं, इल्मन नाफ़िअ। तो इल्मन नाफ़िअ जो भी तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास दीन है, तुम उसको देखते हुए देखो कि तुम कहाँ से क्या हलाल तय्यब तरीके से रिस्क कमा सकते हो। तो जाओ, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करो, अच्छी से अच्छे हैंड्स ऑन स्किल्स बनाओ ताकि कम काम कर सको। फिर तुम हाफिज़ बनो, आलिम बनो, 10 किरात याद करो या कोई मसला नहीं। मैं 3 किरात में हिफ्ज़ कर रहा हूँ, जो करना है करो, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है ना। बट फॉलो इट थ्रू एंड थ्रू, देन यू विल बी सक्सेसफुल। और जहाँ पढ़ने के लिए जाना है, मसर जाओ, सऊदीया चले जाओ अगर तुम्हें इतना शौक है, लेकिन तालीम लेके जाओ कि तुम कुछ कर सको, अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकोगे। जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल सजाद अहमद की तरफ से। ही इज आल्सो फ्रॉम इंडिया and he is 22 years old. He is in the second year of his bachelor's. He says, hello, if someone completes AI Ops and then goes for masters in India, is that a good pathway? इंडिया? समझा नहीं Yes, मैं तो। India. पहले कहाँ He पर wants है? to do, he is in India and he wants to do AI Ops and then he wants to do masters in India. वाई, क्यों? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये चारों जो मुल्क हैं, इन लोगों के मुल्कों के लोग सेम हैं, कोई फ़र्क नहीं है। इंडियंस भी अपनी, हिंदू भी अपनी शादियों में नाचते हैं, मुसलमान भी अपनी शादियों में नाचते हैं, ठीक है ना। हमारी फिल्में उनकी फिल्मों में कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है ना। हमारी यूनिवर्सिटी उनकी यूनिवर्सिटी में कोई फ़र्क ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं है, सेम है। और ऑलमोस्ट वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ कोई फ़ायदा नहीं है उसका पढ़ने का। लोग बेरोज़गार हैं, तुम यहाँ पर भी लोग बेरोज़गार हैं। तो तुम वाई डू यू वांट टू डू समथिंग जिसमें तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा? माय रिकमेंडेशन टू यू इज़, अगर तुम एआई ऑप्स पढ़ते हो तो तुम जाकर बाहर निकल जाओ, बाहर जाके काम करो। जो ग्रेड 8 के बच्चे हैं, अगर वो ग्रेड 8 के बच्चे हैं वो ओ लेवल्स पढ़ें,
ओ लेवल्स करें, बीटेक करें, HNC करें, HND करें, ये सारी चीज़ें वो 5 साल में कर सकते हैं। 5 साल यहाँ पढ़े, आखिरी साल पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं, बाहर काम करें, बाहर सब कुछ करें, जॉब्स भी हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, इमिग्रेशन भी हो जाएगी, सब सेटल हो जाएगा। मैट्रिक के जो बच्चे हैं वो लेवल्स करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैट्रिक कर चुके हैं वो अपने लिए अपना बीटेक करें, HNC करें, HND करें, AIOPS करें, 4 साल में सब कुछ करके निकल सकते हैं, बाहर निकल जाएंगे। 4 साल यहाँ पढ़ें अपने ममालिक में, आखिरी साल वहाँ लगाएं, सारे स्किल्स लेके सब कुछ करके जा रहे हो, सेटल हो जाओगे, इमिग्रेशन हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। इंटर के जो बच्चे हैं उसको ओ लेवल्स बीटेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ HNC करे, HND करे, AIOPS करे, 2 से 3 साल में सब काम ख़त्म करके बाहर निकल सकता है। जो बैचलर्स कर रहे हैं, अगर अभी शुरू किया छोड़ दो बैचलर्स, कोई फ़ायदा नहीं है, HNC HND कर लो, बाहर निकल जाओ, सब पढ़ के ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम कर चुके हो तो तुम्हें HNC HND करने की ज़रूरत नहीं है, डिप्लोमा इन AIOPS पढ़ो, स्पेशलाइजेशन करो साथ में, ठीक है, और तुम बाहर निकल जाओ, क्योंकि इन ममालिक में तुम काम नहीं कर सकोगे, यहाँ से लोग बाहर भाग रहे हैं, यहाँ लोग रहते नहीं हैं, ठीक है ना। तुम किसी भी इंडियन पाकिस्तानी से पूछोगे यार पाकिस्तान कब जाना है, इंडिया कब जाना है, वो छुट्टी बताने के लिए जाता है, वो बोलता है यार अभी मैं इधर ही खुश हूँ, अभी अभी नहीं, बिकॉज वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना, वहाँ एक स्पेसिफिक क्लास के हालात अच्छे हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार, मतलब कि बेरोजगारी और वो है, जॉबलेसनेस रेट है, और पावर्टी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की आबादी इंडिया के बराबर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में भी जो परसेंटेज है पावर्टी का सेम है, और अनएम्प्लॉयमेंट सेम है, सिमिलर। वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर उनकी पॉवर्टी 40, 50, 60% है इंडिया की, तो पाकिस्तान में भी इसी तरीके से, ठीक है ना। दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों के एक जैसे हालात हैं। फ़र्क इतना है कि इंडिया की बिजनेस कम्युनिटी बहुत आगे निकल गई है, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी वो करप्शन में लगी हुई है, ठीक है ना, ये डिफरेंस है। इंडिया थोड़े ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं, उनकी बिजनेस कम्युनिटी वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन वो रहने की जगह नहीं है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि वहाँ कोई रहना चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा कि यार मेरे कुछ हो ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, मेरी फैमिली बाहर बनाऊँ, सब कुछ सब सेट करूँ। तुम वहाँ छुट्टी गुजारने के लिए जा सकते हो और तुम वहाँ कुछ कर नहीं सकते। तो बड़ा अजीब सा सवाल है। आई वुड नेवर रिकमेंड एनीवन डू एनीथिंग इन दीज कंट्रीज। दिस इज माय रिकमेंडेशन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद अली की तरफ से, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, he is 27 years old, he completed his BCom. His question is, I am a yearly AIOps student and working in e-commerce as an Amazon advertising and brand manager. I want to ask that in the Al Razak program, are there any labs related to the e-commerce field? For example, Amazon, Walmart, eBay, etc. Or do I have to change my career from e-commerce to any other industry? बिस्मिल्लाह। सॉरी मैं खीर खा रहा था। अल रज़ाक प्रोग्राम में ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स को बिल्ड करने की लैब्स, अल रज़ाक प्रोग्राम में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सिक्योर करने की लैब्स है, अल रज़ाक प्रोग्राम्स में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मैनेज करने की लैब्स हैं। वहाँ पर उससे आगे की चीज़ें सोची गई हैं कि क्या हैं जो तुम्हें करनी है, तो वो सब चीज़ें तुम्हें मिलेंगी। तुम्हें अपने आप को री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। अगर तुम उसको अपने आप को ऑगमेंट कर लोगे तो तुम इससे आगे इन कंपनीज के अंदर जाके काम कर सको। अगर तुम्हें इन कंपनीज के अंदर जाके काम करना है, इन जैसी कंपनीज में काम करना है, या इससे आगे जाना है, या अपनी कंपनी स्टैब्लिश करनी है, तो वो तमाम चीज़ें हमने अल रज़ाक में कवर की हैं तुम्हारे लिए। इट इज़ अप टू यू टू डिसाइड विच वे यू वांट टू गो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद नवाज की तरफ से, he is from Pakistan, he is 33 years old and he did his BS in IT. He says, Assalamu alaikum, I am Muhammad Arshad and I have done BS IT in 2016. Till now I am jobless and also I started 2019 में किया था BS? 2016. 2016 में किया हुआ था, जबरदस्त। Yes. And he says I'm still jobless. And he says I started my AIOps training from April of 2024. And my simple question is, whenever I give an interview, the career gap is the worst situation at that time.
please guide me. How can I tackle this? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए है, देखो ये यूनिवर्सिटी का फेलियर है, बीएस करके बेरोजगार बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब कम से कम उसके इंटरव्यूज होना शुरू हो गए हैं, जो भी है। आ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको पार्ट 1 एग्जाम निकाल कर अल रज़ा की लैब्स करते हुए हमसे सीवी बनवाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब वो अल रज़ा की 50 लैब 100 लैब्स करेगा तो उसका पहला सीवी का वर्जन बनेगा, हम उसके सीवी के गैप को एड्रेस करेंगे। There are multiple ways of how you can address the gap. Showing sabbatical leave, showing a combination of sabbatical leave, a combination of your own work, entrepreneurship, stuff like that. तो मैं उस गैप को फिल आउट करना है। तो 2016 से लेकर अभी तक 8 साल का गैप है, 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है ना, 8 9 साल का गैप है। उस गैप को भरने के लिए मल्टीपल तरीके हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मेरे पास एक बंदा आया है जो कि सीईओ है, और वो पाकिस्तान में अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा था, लेकिन जब हालात ख़राब हुए, सब कुछ हुआ, तो वो वहाँ से सब कुछ कंपनी बंद करके सब कुछ करके यूएस चला गया। अब वो यूएस में रहता है, ठीक है ना। यूएस में जाकर उसने जो भी किया, वट उसने, उसकी जान को ख़तरा था, बिजनेस कम्युनिटी पीछे पड़ गई, सब लोग पीछे पड़ गए, तो वो जाके यूएस में सेटल हो गया। अब अपना पेपर वर्क जो भी इसने कराना था करा लिया। अब वो हमारे पास एआई ऑप्स पढ़ रहा है और वो तैयारी कर रहा है जॉब्स अप्लाई करने के लिए। तो हमने उसका सीवी जो है 20 साल का गैप मैं उसका कंप्लीट कर रहा हूँ थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर थिंग्स, कि वो अपना बिजनेस कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो देर आर मल्टीपल वेज ऑफ हाउ यू कैन फिल आउट दैट गैप, बिकॉज गैप को एक्सप्लेन करना होता है बहुत अच्छे तरीके से। अगर तुम ऐसे ही दिखा दोगे कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं अब ये कर रहा हूँ, दैट लुक्स एक्सट्रीमली बैड। सो यू हैव टू शो कि तुमने पहले क्या किया। इसे यहाँ पर सेकंड कैरियर भी कहा जाता है। यूएस के अंदर, यूके के अंदर, यूरोपियन ममालिक में आपको वो लाइफ लाइन देते हैं, चांस देते हैं कि अगर आपको सेकंड कैरियर स्टार्ट करना है, वो क्या होता है कि आप, इट डजेंट मैटर। मेरे पास एक बंदा आया, वो दरख्त काटता था, अब वो आईटी इंजीनियर है। तो मैंने कहा यार तुम दरख्त काटने से आईटी इंजीनियर कैसे बन गए? तो उसने कहा इस तरह बना कि यहाँ सेकंड कैरियर की फंडिंग आती है, ठीक है ना। और मुझे सेकंड कैरियर की फंडिंग, तो फिर मैंने सेकंड कैरियर पढ़ा कि ये क्या चीज़ है, इस तरह से है, ठीक है ना। तो उसने हमारे कोर्सेज वगैरह जो भी पढ़े पढ़े, काम हो गया उसका। बट उसने कहा कि मैंने जाके बताया कि भाई पहले मैं आर्बरिस्ट था, अब मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ। सो यू हैव टू बिल्ड अप दोज थिंग्स। जो तुम्हारे रेज्यूमे है ना, वो एक स्टोरी बताता है कि तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो, और क्या करोगे, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करना बड़ा ज़रूरी है। ये आपको हमारी सर्विसेज को कंज्यूम करना पड़ेगा कि वो आपको हेल्प करके दें, एंड देन यू विल बी एबल टू वर्क। मेरी रिकमेंडेशन है ऐसे तमाम बच्चों से जो ऐसे ही बैठे हुए हैं करके और इतना बड़ा गैप आया हुआ है, टू स्टडी एंड गो आउटसाइड, मूव आउटसाइड। दैट्स मच बेटर देन सिटिंग देयर। एंड स्टडी कर लो, कोर्स ख़त्म करो, लेकिन यहाँ से अप्लाई करके बाहर निकल जाओ, तो तुम्हारे इसमें हक में ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि तुम वहीं बैठे रहो और अपना इंतज़ार करो कि ये करना है वो करना है। और अल रज़ाक की रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। अल रज़ाक तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगा, बहुत आगे तक लेके जाएगा। दैट विल चेंज योर होल परसेप्शन ऑफ हाउ वर्क इज़ डन, एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी, मैं यहाँ नेक्स्ट से सवाल क्वेश्चन लेने, जुनैद यहाँ से कुछ सवालात लेने, क्योंकि फिर मुझे जो है ना, मैं जी। ठीक 2:30 बजे उठ जाऊंगा, ठीक 2:30 बजे मैं उठ जाऊंगा, ठीक है। जी नुमान, नुमान साहब बोलिए। बस हमारी इस तरह है कि प्रायोरिटी जो है, जो सबमिट करें उनको हम दें, क्योंकि हाँ ये यही बात है। सही है। हाँ चलें, अब अस्सलाम मैं, वालेकुम सर। चलो जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी होप यू वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, सर जी, बोलिए। मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि मतलब मुझे 5 मंथ्स हो गए इनरोल किए हुए। मैं इंटर पास हूँ। उसके बाद मैंने साल एक प्रोग्रामिंग में लगाया। उसके बाद मैंने ये मई में आपका कोर्स लिया था एंड पे एआई ऑप्स लेवल 6 का। लेकिन मैं उधर मैक्सिमम ऑफिस में मैं ऑफिस में बैठ के ही ना करता हूँ डिप्लोमा स्टडी। तो वैसे मेरा टाइम 10 बजे 10:30 पहुंचना होता है। मैक्सिमम 11 बज जाते हैं। रात के? 11 बजे से लेके 6 बजे तक मैं बैठ के स्टडी करता हूँ, घंटे की ब्रेक होती है। मतलब इस तरह मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरा भी डीसीसीएस भी 9% है। मुझे यकीन करेंगे, समझ नहीं लगती किसी टाइम के मैं इतना स्लो क्यों जा रहा हूँ। 1 मिनट, सबर मतलब सबर सबर। तो तुम ऑफिस में 11 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, सुबह 11 से शाम 6 बजे तक बैठे होते हो? जी जी, बैठा रहता।
और तुम यानी कि 11 12 1 2 3 4 5 6, यानी कि तुम समझो कि 6 7 7 घंटे तुम लगा रहे हो, राइट? जी जी लगा रहा हूँ बिल्कुल। तो 7 घंटे तुम, ये कौन सी जॉब है जिसमें तुम बैठ के ये भी कर रहे हो और वो भी कर रहे हो? सर जी ऐसा नहीं नहीं, असल में मैं बताना भूल गया हूँ। असल में वो हमारा अपना सॉफ्टवेयर हाउस है ना, तो ओके, ठीक है, मुझे ब्रदर साथ ले जाते हैं कि तुम बैठ के पढ़ो, काम वो ठीक, करते हैं। सही है। तो अब तक तुमने तो अच्छा चलो, अब तुम 7 घंटे रोजाना बैठ के पढ़ो, 7 घंटे में तो बंदा कहाँ से कहाँ चला जाता है, राइट? सर तो असल में मैं आपकी बात टोक टू सॉरी, लेकिन वो उसमें एक्सरसाइज मतलब मैं साथ साथ ना प्रैक्टिस मैं बहुत करता हूँ, जो भी वो चीज़ छोटी छोटी देते हैं ना अच्छा, वो मैं मेरा हर चीज़ मशवरा है, मेरा मशवरा है तुम्हारे लिए, प्रैक्टिस जब तुम करो ना, अल रजाक पे करना। प्रैक्टिस तुम्हें बहुत मिलेगी, तुम पागल हो जाओगे, फिक्र नहीं करो। पागल नहीं लैब्स में। होगे, तुम अच्छे बन जाओगे। लैब्स, लैब्स, ठीक है ना? सर जी वो भी मुझे थोड़ा सा प्रोसीजर बता दें कि लैब्स मतलब मैं कब करूँ। देखो, एक तो हम अगले 2025 से ना अपने कोर्सेज के अंदर, हर कोर्सेज के अंदर लैब्स आ जाएंगी, तुम्हें वो करनी पड़ेंगी, ठीक है ना? मैं इसको भी रीमॉर्फ सब कुछ कर रहा हूँ। तुमने एआई ऑप्स में तुम रजिस्टर्ड हो, तुम्हारा मकसद क्या है? तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सर जी मैं बाहर जाके मास्टर्स करना चाहता हूँ इसके ओके, बाद। बस ठीक है। अब मास्टर्स करना है, अब तुम्हें करना क्या है? तुमने सबसे पहले डीसीसी, ये मैंने बहुत दफा बताया भी है, पोर्टल में लिखा हुआ भी है, बताया भी है, ठीक है ना? तुमने लिनक्स, पाइथन, लिनक्स डीप डाइव, पाइथन डीप डाइव, सीएसएसपी और आरएचईएल, ये कोर्सेज को तुमने सबसे पहले खत्म करना है जी जी डीसीसी। इन मॉड्यूल्स को। हाँ, इन मॉड्यूल्स को जब तुम्हारे ये खत्म हो जाएं, तो फिर तुम बाकी के जो कोर्सेज हैं, तुम जी एक जी डीसीसीएस पढ़ोगे, तुम्हारे पास 7 घंटे पढ़ रहे हो ना, तुम 7 घंटे पढ़ रहे हो, जी और जी साथ में तुम यानी कि तुम 3 घंटे पे डीसीसीएस पढ़ोगे, जब ये 4 कोर्सेज खत्म हो जाएंगे, फिर तुम 3 3 घंटे डीसीसीएस पढ़ोगे, और फिर तुम डेवऑप्स शुरू कर लोगे। 3 घंटे तुम डेवऑप्स पढ़ोगे, दूसरे दिन तुम ना 3 घंटे तुम डेवऑप्स पढ़ोगे, और 3 घंटे तुम सिसऑप्स पढ़ोगे, ठीक है ना? ठीक है। सही है, तीसरे दिन, सही है। अब तुम चढ़ गए ना इसके ऊपर, अब तुम्हें चीजें समझ आना शुरू हो गई, अच्छा ठीक है। सही है, डेवऑप्स के अंदर भी अगर तुमने आरएचएल खत्म कर लिया है उसमें, तो डेवऑप्स के तुम कोर्सेज पकड़ सकते हो, तुम्हें समझ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा सिसऑप्स के अंदर भी अगर तुमने आरएचएल खत्म कर लिया है, तुम्हें एडब्ल्यूएस और अजोर समझ आना शुरू हो जाएगा। एआई के कोर्सेज तुम आखिर में रखो ऑन द वीकेंड, वीकेंड को तुमने पढ़ने। मैथमेटिक्स के तमाम कोर्सेज को तुम स्किप कर लो, मैं तुमसे खुद कह रहा हूँ, स्किप कर लो मैथमेटिक्स को। जी जी, इसीलिए ना मैंने मैथमेटिक्स जो है ना मेरी बात सुनना, मेरा मुझे पहले जी खत्म, जी ठीक है? अगर तुम इस तरह से करोगे, तो तुम विद इन, यानी कि तुम 7 आवर्स लगा रहे हो टोटल, जो कंटेंट जो तुमने कंज्यूम करना है, अगर मैं इसको ब्रेक जी डाउन सारा सब कुछ कर दूं, तो डीसीसीएस के अंदर जो कोर कंटेंट है, जो तुम्हें पढ़ना है और बार बार देखना, सब कुछ करना है, तो कुछ चीज़ों को तुमने सुन सुनते कि जल्दी निकाल देना है, ठीक है ना? कुछ चीज़ों को ठीक तुमने है। बार बार रिवाइज करना है। डीसीसीएस के अंदर तुम सारे कोर्सेज जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, सिवाय आरएचईएल के और सीआईएसएसपी के। ये 2 कोर्सेज सही ऐसे है। हैं जो तुम्हारी फाउंडेशन बिल्डअप करेंगे डेवऑप्स के अंदर, और ठीक है। डेवऑप्स के सारे कोर्सेज तुमने रिपीट करने हैं, खसूसन क्यूबरनेटीज के कोर्सेज तमाम, ठीक है ना? अगर तुमने ये किया, और अगर मैं देखूं तो अगर 1000 घंटे हैं, उन 1000 घंटे में से जो तुम्हारा जो कोर कंटेंट जो कंजम्पशन है वो कितना है? 500 घंटे का। बाकी 500 सही। घंटे तो चीजें सुन सुन के फारिग कर दो। यहाँ ओके। पर तुम्हारा जो मकसद है, मकसद जो तुम्हारा है, म्यूट कर दो, तुम्हारी तरफ से शोर हो रहा है। जहाँ जो तुम्हारा मकसद है वो तुम्हें इस लेवल पे तैयार करना है कि तुम यहाँ से जॉब पकड़ सको। अगर तुमने ये इस तरह से तुम चले, तो 6 महीने में तुम्हारे पास इतना स्किल आ जाएगा, इतना काम आ जाएगा तुमको, तुम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। तुम्हारा मकसद है इंटरव्यू को क्रैक करना, ठीक है ना? और इंटरव्यू को पकड़कर जॉब पकड़ के वहाँ करना। इसी दौरान जब तुम ये सब करते हुए आ रहे हो, तो तुम एमसीक्यूज करते हुए आओ, एमसीक्यूज तुम खत्म कर लोगे। उसके बाद तुमने पार्ट 2 करना है, पार्ट 2 एग्जाम भी तुम निकाल लोगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम निकल जाएगा इंशाल्लाह, मसला नहीं है। असल जो चीज़ है वो अल रज़ाक, 9 महीने के बाद तुम्हें, फिर जब बोलोगे यार मैंने सारे कोर्सेज पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, सब जल्दी निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, अब मेरा जो अगले, जो तुम्हारे 9 महीने के बाद जो तुम्हारे अगले 9 महीने हैं ना, वो तुम्हारे लगेंगे अल रज़ाक में, जिसमें तुम्हारे बाल भी गिरेंगे, तुम्हारे बाल सफ़ेद भी हो जाएंगे, तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा, सब कुछ होगा। उसमें तुम्हें झटका लगेगा, ठीक है ना? उसमें तुम बोलोगे यार ये तो सब चीज़ें पढ़ाई, अब मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन हम तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें हर चीज़ की इंस्ट्रक्शंस देंगे, तुमने इसको फॉलो करके काम खत्म करना। अगर तुमने वो कर लिया, यू आर थ्रू,
you're done. That is what you have to follow. This is the way कि तुम 1.5 साल में पूरा डिप्लोमा खत्म कर लोगे, अल्लाह रज़ा की रिक्वायरमेंट्स ही पूरी कर लोगे। मैं तुम्हें पूरा रास्ता बता रहा हूँ कि तुम्हें क्रैक कैसे करना है प्रोग्राम को। प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि तुम कोर्सेज पे बैठे रहो, एक एक चीज़ को लेके बैठो, वो करो सब, तुम फिक्र नहीं करो। मैं तुम्हें एक एक चीज़ को, एक एक कमांड को मैंने अल रज़ा की लैब्स में डाल दिया है। मुझे सिर्फ मार्च 2025 तक का टाइम चाहिए, हो सकता है इससे पहले कर दूं, कि तुम्हें कंटेनर्स ही मिलेंगे, तुम एक करोगे ठक करके तुम्हारा पास अच्छी बड़ी वर्चुअल मशीन खुल जाएगी, तुम काम करो उस पर, मेरे को टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स कमिंग अप, बट अभी तुम्हें अपने लैपटॉप पे करना है, आगे जाके तुम मशीन पे कर सकोगे। रियल मशीन्स मिलेंगी, ये कोई सिमुलेटर नहीं है कि तुमने कोड रन किया, कमांड चल गई और वो जो कमांड लिखोगे याद की हुई है तो वही तुम्हें रिजल्ट नजर आ रहा है। नहीं, दिस इज टोटली डिफरेंट। ये है तरीक़ेकार इस पूरे डिप्लोमा को ख़त्म करने का। देयर इज़ नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। आगे जाकर मैं डिप्लोमा के अंदर 2025 के जनवरी से हम मैंडेटरी कर देंगे तमाम लोगों को, कि जो उस टाइम पे रजिस्टर होंगे, जो नए लोग रजिस्टर होंगे, कि उनके लिए कि वो अल रज़ा की लैब्स ख़त्म करेंगे तब डिप्लोमा इशू होगा, वरना नहीं होगा। उस टाइम पे होगा, अभी नहीं, फिक्र नहीं करो। अभी तुम लोग जो निकल गए हो, अभी आ रहे हो, दिसंबर तक आ रहे हो, तुम लोग के लिए आसानी है। तुम बोलोगे यार डिप्लोमा ख़त्म करना है, कोर्सेज पढ़ो, एमसीक्यूज निकालो, एग्ज़ाम पास करो, डिप्लोमा मिल गया, अब मैं कहीं जहाँ जाना है मैं जा सकता हूँ। समझ आया भाई? इसको खोलो, इसकी आवाज़ दोबारा खोलो, इस बंदे को लेकर आओ ताकि इसको आसानी हो। जी, क्लियर है भाई आपको? यस सर, यस सर, इस बारे में क्लियर है। मुझे थोड़ा सा बस ये बता दें, मुझे लैब्स की ना, अक्सर मैं सुनता रहता हूँ लेक्चर्स, बहुत मैं लेता हूँ आपके तुम्हें लेक्चर्स, एग्जाम लेकिन एग्जाम के लिए तुम रजिस्टर्ड हो, एजुकॉल के एग्जाम के लिए? एजुकोल का अभी तो मैंने वो डिप्लोमा किया हुआ ना, मतलब जब तुम सारा एजुकॉल लिया। के एग्जाम के लिए रजिस्टर हो गए, तुम्हें लैब्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। और अगर अच्छा तुम्हें अच्छा, अभी तब से ऐसी बगैर उसके लैब्स देखनी है, जाओ ग्लोबल इंटर्नशिप प्रोग्राम में रजिस्टर हो जाओ, तुम्हें नजर आ जाएंगी लैब्स कैसी हैं। वहां मैंने उसकी 2% तुम्हें लैब्स की झलक दिखाई है, बाकी 98% सही वहां है। पीछे पोर्टल में रखा। करनी करो। मैं जो भी करता हूँ ना, जो भी मेरी कमांड आती है, मैंने एक एक कमांड नोट की हुई है अपनी डायरी के तो भाई ऊपर। तुम्हें कमांड याद नहीं करनी है, फिक्र नहीं करो, यू डोंट हैव टू द सर, कमांड। कमांड्स की चीट शीट्स रखी होती है। मैं आज भी लिनक्स यूज करता हूँ, मैं अपने अच्छा, बच्चों को लिनक्स और पाइथन सब पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। सही सही। है, मेरे बच्चे एआई ऑप्स की तमाम चीज़ें मुझसे खुद पढ़ रहे हैं। ये इनकी लाइब्रेरी है जिसमें बैठा हूँ, ये लाइब्रेरी है, यहाँ पर भी बुक्स हैं, ये सारे शेल्फ्स हैं, वो सारे शेल्फ्स हैं, ये शेल्फ्स हैं, ये मेरे पीछे एक दीवार है, ठीक है ना, प्लेन। माशा सो ये मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, बड़ी टेबल है ये, ठीक है ना, 8 बंदों की कुर्सी की टेबल है यहाँ पे जिसमें मैं बैठा हूँ। मैं तुमको बता रहा हूँ, दिस इज द प्लेस वेयर आई टीच देम, ठीक है। देर इज नो नीड टू मेमोराइज द कमांड्स, देर इज नो नीड टू मेमोराइज द सेंटेक्स। अब हर चीज़ बहुत आसान हो गई है। अगले 25 साल में किसी ने मुझे बोला कि गूगल का जो कोड है, गूगल जो कोड लिख रहा है, उनमें से 90% कोड जो है ना एआई लिख लिख के लोग एआई से लिखवा रहे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस। दैट डजेंट मीन कि डेवलपर्स रिप्लेस हो जाएंगे, नहीं, डेवलपर्स अपने आप को ऑगमेंट कर रहे हैं। जिन डेवलपर्स को ये काम आ जाए कि वो ना क्या नाम है, एआई को एम्ब्रेस कर लें, दे कैन बिकम मच मोर प्रोफिशिएंट एंड इफेक्टिव। ये ज़रूर है कि अगले कुछ अरसे में तमाम लैंग्वेजेस ख़त्म हो जाएंगी सिवाय पाइथन और एनएलपी के, ठीक है ना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपकी चलेगी जो आपको चाहिए, और पाइथन चाहिए, ये 2 लैंग्वेजेस आपके लिए काफ़ी होंगी। बाकी तमाम लैंग्वेजेस, सी प्लस प्लस भी हो सकता है एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए आ जाए, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें चली जाएंगी। सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज द कोड और स्टफ दिस एंड दैट एंड व्हाट नॉट, राइट। बट तुम्हारे पास एक टेक्निकल माइंड सेट हो, तुम्हें ट्रबल शूटिंग करना आती हो, दिस इज वेयर द फ्यूचर इज। अगले 25-30 साल तक किसी ने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं, सब कुछ छोड़ दूं, मैंने कहा तुम्हारे पे 2 ऑप्शन हैं। जब मैं सिक्योरिटी में आया था तो लोग कहते थे ना, मैं तुम्हें 2000 की एक की बात बता रहा हूँ, जब मैं सिक्योरिटी में गया, मैं 2001 से काम, ठीक है ना, साइबर सिक्योरिटी में और ये तमाम साइंसेस के अंदर, ठीक है ना। मेरी पहली जॉब थी एज ए पेन टेस्टर, ठीक है। फिर एज अ रिस्क एनालिस्ट, फिर एज अ पेन टेस्टर बना, फोरेंसिक एनालिस्ट बना, अल्लाह ताला तरक्की करते चले गए। तो लोग बोलते थे बैक ट्रैक आ गई, उस जमाने में बैक ट्रैक थी, बैक ट्रैक आ गई, लिनक्स आ गई, सब खत्म हो गया, ये खत्म, वो टूल्स, ये टूल्स सब खत्म। ये सारे टूल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, मशीन लर्निंग पे हम बहुत अच्छे से काम करते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। अब चीजें मेन स्ट्रीम हो गई हैं,
द ओनली डिफरेंस इज अब चीज़ें मेन स्ट्रीम हो गई। आज एप्पल की जो अनाउंसमेंट थी, एप्पल ने M4 जो निकाला है मैक्स प्रोसेसर, वो 200 बिलियन टोकन्स का जो वो है, क्या नाम है इसका, 200 बिलियन टोकन्स का जो LLM है, वो तुम अपने लैपटॉप पे चला सकते हो। $5,000 का लैपटॉप पे ले लो, चलाओ। ये जो अब जो दुनिया की दौर है ना, अगले 25-30 साल तक यही काम होता रहेगा कि एक्सट्रीम ऑटोमेशन एंड एक्सट्रीम ऑगमेंटेशन विद AI। 25-30 साल के बाद देखेंगे कि AI कहाँ पर खड़ा है, कि AI सेंटिएंट हो जाएगा, सब चीज़ें कंट्रोल कर लेगा, ऐसा नहीं हो, बल्कि ब्लू कॉलर जॉब्स खत्म होंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है ना? तो तुम अपने आप को तैयार करो उस लेवल के ऊपर। यू डोंट हैव टू मेमोराइज द कमांड्स, डू नॉट मेमोराइज द कमांड्स, get accustomed to using get accustomed to get accustomed yourself so that you know how to use the commands better। ये तुम्हें काम करना, समझ आया भाई? सबसे थैंक इंपॉर्टेंट, यू सर। सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। तुम 6 महीने बाद बोलोगे मेरा कोर्स खत्म होने वाला, 6-7 घंटे पढ़ना, मतलब कि तुम महीने के 210 घंटे लगा रहे हो। बिल्कुल सर। अगर तुम 30 दिन पढ़ते हो, अगर तुम 30 दिन दिन पढ़ते हो तो भी, वीकेंड्स। है ना, मतलब कि तुम अंदाजा करो 30 दिन पढ़ते हो तो 180 घंटे हैं। फिर तुम तो, जी फिर तो जी। तुम शेर हो यार, वो बंदा शेर है, बस दुम लगाने की देर है, वो वाली कहानी है। ठीक है, ठीक है। तुम थैंक यू सर। बन गए तुम। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, बारकल्लाह जी। उबैदुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। DCCS में एनरोल है सर, मैं भी हूँ, मेरा एक बेटा असदुल्ला, तकरीबन ये 7वां महीना चल रहा है। DCCS के अभी अंदर थोड़ा सा हम क्वार्टर बेस पे DCCS में पढ़ रहे हैं। क्वार्टर बेस पे हमारा ये तीसरा क्वार्टर चल रहा है, यानी 7वां महीना चल रहा है। जी जी। हम 7वां महीना पूरा होने को है ना, अभी कल 31 है, तो ये 7वां महीना पूरा होगा। पूछना ये है सर कि ये जो कल के एग्जाम है ना, इसके लिए हम एलिजिबल हैं? आप DCCS पढ़ रहे हो और आप मुझसे पूछ रहे हो कि एजुकॉल के एग्जाम के लिए आप एलिजिबल है कि नहीं हो? बड़ी अजीब सी बात है ना, जाहिर सी बात है। तुम उसी का डिप्लोमा दे रहे हो, कोई भी किसी भी टाइम पर जाकर एग्जाम दे सकता है, किसी के लिए अच्छा कोई बंदिश नहीं है कि वो एग्जाम नहीं दे सकता। तुम डिप्लोमा में रजिस्टर्ड हो, पार्ट 1 एग्जाम के लिए तुम रजिस्टर होगे, फीस दोगे, उसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 तुम कभी भी दे सकते हो, MCQs हैं, तुम जाओ सुबह। हाँ, उसमें चीटिंग मत करना, स्क्रिप्ट्स मत यूज करना, वो किया तो तुम्हें बैन कर दिया जाएगा। लोगों ने वैसे भाई पाइथन उसमें। ऑटोमेशन सीख कर 2 नंबरी के तरीके बना दिए। 5 लड़कों, जी जी। 10 लड़कों का हमने ग्रुप पकड़ा है। ठीक है ना? अभी उनको झटका लगने वाला है कि उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट्स रन करके, जो है ना, वो लोग अपना वो भर रहे थे, अपना एग्जाम 100% स्कोर आ रहा था। ठीक है, अच्छा, तो लोगों ने इतना काम सीख लिया कि वो ये काम भी उन्होंने शुरू कर दिया। दिस इज रॉन्ग, दिस इज गलत। इसमें इसमें वैसे सर एक बात, बीच में आपका बात काट रहा हूँ, माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक बात ये है कि ये जो MCQs है, इस MCQs का नॉलेज यानी कौन सी कंटेंट से हम हासिल कर सकते हैं, ये तो सर रहनुमाई फरमाएं। क्या चीज, क्या चीज? ये MCQs का नॉलेज जो है ना, MCQs करने का जो नॉलेज होता है ना, वो हम कौन से कंटेंट से हासिल कर सकते हैं? जो आप DCCS, अगर आप DCCS पढ़ रहे हो तो आप DCCS के एजुकॉल के एग्जाम के लिए रजिस्टर हो सकते हो। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसी में से ही एग्जाम आ रहा है आपका, MCQs का। इसमें असल बात यह है फैसल भाई कि ये जो आपका जो टीम में जो रेबाल शाहिद था ना, रेबाल, उस रेबाल ने हमारे 2 महीने ज़ाय किए, और इसे वो उसने इसी वजह से ज़ाया हुए कि उसने हम जो क्वार्टर के लिए हमने पैसे दाखिल किए थे, और उसने आगे जो है ना वो हमें ये नहीं बताया कि ऑनलाइन अपलोड अपलोड करो, क्योंकि हम तो नॉन IT बैकग्राउंड वाले थे ना, तो हमने अपलोड नहीं किया था, और 2 महीने हमारे ज़ाया हो गए उस वजह से। क्या चीज़ तो अपलोड नहीं उस है? गैप, ये जो हमने जो यानी मतलब दूसरे क्वार्टर के लिए जो हमने फीस दाखिल किया, तो वो अपने ऑनलाइन जो है ना वो अपलोड नहीं किया, उसने बताया नहीं, और हमें तो ये इल्म नहीं था। आपने, एक मिनट तो सब, फिर तो तो अब डिस्कशन कहीं और जा रहा है। अब आप मुझसे डिस्कशन में बात कर रहे हो फीस की। आपने फीस मैन्युअली पे की? नहीं जी, क्वार्टरली क्वार्टरली। नहीं नहीं, क्वार्टरली आपने कैसे पे की? आपने बैंक जाके चालान भरा, क्या किया?
पहली दफा बैंक से किया, फिर ऑनलाइन ऐप से किया। तो जब ऑनलाइन पे करते हो, जब बैंक से जाके खुद बैंक में पे करते हो, हमें तो कोई बैंक तो नहीं बताता ना कि पेमेंट आ गई, बस बैंक बोलता है पेमेंट आ गई, लेकिन वो उसकी जिम्मेदारी होती है यूजर की, कि बताया कि भाई ये पेमेंट मैंने भेजी है। तो फिर हम, ये मैनुअल जी प्रोसेस जी है कि मैनुअल की पेमेंट्स वो फिर भी हम जितना भी रोकना चाहें वो लोग फिर भी इस्तेमाल करते हैं। अब उसको हम लोग बिल्कुल जी बंद कर रहे हैं, यानी कि वो आपको ई पे या जो भी है उसके जरिए करनी है। जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली पेमेंट आपका वो खुल जाता है, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता, वो कोई तुम्हारे 2 महीने ज़ाया नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारा सवाल समझ नहीं आ रहा कि तुम कह रहे हो कि ना ये 2 महीने ज़ाया हो गए, ये किस? सर, ये फिर जो आपका जो ये शुएब साहब है ना, शुएब साहब, फिर हमारा उनसे रब्ता हुआ, फिर शुएब साहब ने बताया कि ये तो हमें कंटेंट नहीं आ रहे थे, यानी मतलब नए कंटेंट नहीं खुल रहे थे। तो फिर हमने बार बार उनसे पूछा कि ये क्या मसला है, फिर उसने मालूमात किया, तो ये मालूमात उन्होंने दिया कि ये आपकी जो फीस है, ये तो आपने फीस जमा की है, लेकिन ऑनलाइन आपने, यानी आपने रजिस्ट्रेशन अपलोड नहीं किया है, इसलिए प्लेटफॉर्म को पता नहीं है कि ये क्या हुआ है। ऐसा तो हो नहीं अब सकता। देखो, वो दोनों। अगेन अगेन हम ना डिस्कशन कहीं और लेके चाह रहे हैं। अगर आपको ये मसला हल करना है, वो मैनुअल पेमेंट का होता है कि जहां तुम्हें अपना एविडेंस को जमा करना होता है, उसके अलावा नहीं होता। इस वक्त दुनिया में 180 ममालिक से हम पेमेंट्स उठाते हैं, 180 ममालिक, जी ठीक है ना। जी जी उसके लिए डी लोकल हमारे पास है, पेपैल हमारे पास है, स्ट्राइप हमारे पास है, मल्टीपल बैंक्स हैं, ठीक है ना। ई पे, जी हमारा नाफे ई पे अलग है, ठीक है ना। इजी पैसा अलग है। मल्टीपल, यानी कि हमारे पास तकरीबन 70 से ऊपर पेमेंट के रास्ते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ना जी जी तुम्हारी बात, कि तुम मतलब कि बात कहाँ से शुरू हुई, फिर तुम वहाँ लेके, फिर वहाँ लेके चले गए। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं, अगर तुम्हें पेमेंट का मसला हो रहा है, कुछ भी इशू हो रहा है, वो तुम सेल्स सपोर्ट से डील करो, तो वो तुम्हें अच्छे तरीके से बता सकता है। और अगर वहाँ तुम्हें कोई मसला होता है, तो वहाँ पर एक और साहब है, उनका नाम है तौकीर इकबाल। जी तौकीर मैं इकबाल हूँ। से। जी, अस्सलाम वालेकुम, तो आप बैठे हैं? कैसी मतलब मेरा तबीयत? गला खराब था, तो मैंने हुजैफा साहब से कहा थोड़ा सा आज आप जहमत कर ले, तो मैं सिर्फ खामोशी सुनूंगा आज। अच्छा। तो इनको मैं अपना मैसेज में नंबर टाइप कर रहा हूँ, तो इनसे बोले मुझसे बात करना, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा तो मसला, तौकीर इकबाल जो साहब चीज जो जो। है वो डायरेक्टर हैं वहाँ पर, सेल्स एंड सपोर्ट के। इनके पास कंप्लीट विजिबिलिटी है, इनके पास कंप्लीट क्लैरिटी है। अगर आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी हो, आप फोन उठाओ, बोलो मुझे तौकीर इकबाल साहब से बात करनी, तौकीर इकबाल साहब से बात करेंगे, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है ना। आपसे बात करेंगे, आपको डील करेंगे, खत्म, कोई मसला ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। तो आपके साथ कोई भी इशू होगा, कुछ भी होगा, ही विल रिजॉल्व इट इंशाल्लाह, बिकॉज ही हैज कंप्लीट एक्सेस टू एवरीथिंग। ठीक है जी, तौकीर भाई, अच्छा हुआ आपकी तबीयत बेहतर हो गई, माशाल्लाह, आवाज़ बेहतर लग रही है, उस दिन तो बहुत ख़राब थी। काफी बेहतर, हाँ नहीं, काफी बेहतर होने के बाद जब मैं ऑफिस में था, तो मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, फिर मैंने वो वैसा मतलब जब मुझसे बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आज आप टेक ओवर करें तो मैं घर चला जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे परमिट किया, तो फिर मैं घर आ गया। अच्छा, तो मैं चलें। अभी लेट के आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ। जी, अच्छा। आज मैं व्यूअर हूँ। अच्छा, चलें। जी बताइए। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, सुफियान हक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। सुफियान बोल रहा हूँ, मैं रियाद से बोल रहा हूँ सर। वैसे मैं इंडिया से हूँ, अलीगढ़ से। जी जी, बोलिए। सर मुझे जो है क्या कहते हैं, डीसीसीएस का कोर्स में मैं एडमिशन लेने वाला हूँ। और बस थोड़ा सा मुझे ये पूछना है सर, मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और थोड़ा सा ये है कि मतलब कितने महीने में मैं कर सकता हूँ, मतलब वो तो मेरे ऊपर है खैर, लेकिन थोड़ा सा आप आइडिया दे दें। वैसे मैं आपको सुन चुका हूँ काफी, 10-12 दिन से फॉलो कर रहा हूँ। जब आप 10-12 दिन से फॉलो कर रहे हैं, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। आप मिडल ईस्ट में जी, कहाँ? रियाद में सर। रियाद में। और क्या एज है आपकी? सर 37। 37, यंग आदमी हो, अच्छा ठीक है। और शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, क्या है? शादीशुदा हूँ सर, एक बेटा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा ठीक है। कितने साल का है? सर 5 साल का है। क्या जॉब करते हो तुम वहाँ पर? सर अकाउंट फाइनेंस में एज अकाउंटेंट काम करता हूँ। क्या अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो अमेरिका पढ़ने के लिए? सर अभी मैं बीसीएस से तो इसीलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा, मेरी सैलरी वगैरह अच्छी हो जाए, तो फिर हाँ आगे इरादा है सर। ठीक है। अगर इतना नहीं है तो ठीक है, तो तुम डीसीसीएस पढ़ो, अपने आप को निकालो, अपग्रेड करो, अल रज़ाक रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट सारी पूरी करो, तुम्हारी सऊदीया में जॉब हो जाएगी। पैसे जमा कर लो, फिर तुम ओ- चले जाना।
ठीक है ना। जी सर, दिस सिर्फ इन इसीलिए माइंड, करना चाह रहा था सर। कीप दिस इन माइंड कि DCCS जो है ना वो इंटरमीडिएट के बराबर है, बट तुम्हें जॉब पे चढ़ा देगा वो, ठीक है ना, एज ए सॉक एनालिस्ट या एज ए लिनक्स एडमिन या मुख्तलिफ, ठीक है ना। लेकिन जी तुम्हारी जो इक्वलेंसी होगी वो इंटरमीडिएट के बराबर है, कीप दिस इन माइंड, ठीक है हाँ ना। सर, तो जी जी। ठीक है ना, इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला तुम्हारी आसानी करे। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सारा हमने पोर्टल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप उसको देख लें, जी जी अल्लाह विल मेक इट इजी फॉर यू। ठीक है भाई। जी सर, मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। अच्छा, मैं उनका कली हूँ आपके साथ, जो मेरे ख्याल से काशिफ मुमताज को आप जानते होंगे, तौकीर भाई से भी बात हुई थी मेरी। काशिफ मुमताज, ये हम सब ये लड़के लंदन वाले जो यंग है। थे, ये हम जी सब जी लड़के जी जी साथ गए थे यूके पढ़ने के लिए। काशिफ जी जी मुमताज जी मेरे सामने आया था, ठीक है ना, जी मेरे सामने पढ़ता था, और इसने पढ़ाई नहीं की वहां पर, ठीक है ना। जी जी तो इसको मैं बोलता था पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इसने नहीं पढ़ा। फिर ये वापस पाकिस्तान चले गए, और फिर वहां पर जी। जाके मुख्तलिफ नौकरियां की, सब कुछ की, HR में लग गया, वही ना काशिफ मुमताज। हाँ, अभी HR में हेड है जी। जी जी। अगर ये लड़के पढ़ लेते तो कहाँ से कहाँ और आगे चले जाते ठीक है। मैंने काशिफ भाई को भी राय दी थी, मैंने कहा काशिफ भाई मैं तो ज्वाइन कर रहा हूँ, आप अगर करना चाहें तो आप भी कर लें। तो बोले तुम करो, मैं बताता हूँ। फिर ठीक है, तो फिर उन्होंने तौकीर भाई का नंबर दिया, तौकीर भाई ने बहुत हेल्प करी, बहुत सारी चीजें समझाने में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और मेरा ये इंशाल्लाह मैं कर लूंगा। तो मैं सोच रहा हूँ इंडिया में अपने अलीगढ़ में भी काफी लोगों को इसके लिए इन्फ्लुएंस करूंगा कि भाई तुम लोग ज्वाइन करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, डिग्री लेके फिर दिल्ली में भटकते रहते हैं इधर से उधर। हाँ, अल्लाह ताला मुसलमानों के लिए आसानी करे इंशाल्लाह। ठीक है भाई, चलें बहुत दुआ। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। जजाकल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उमर साहब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बोलिए मोहम्मद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सर सलाम मुझे जी। सर मुझे ये क्वेश्चन एक तो मीटिंग के दौरान आपने बोला कि अल रज़ाक प्रोग्राम को 9 माह लग सकते हैं। मैं भी सर डेली 10-10 घंटे पढ़ने का इरादा रखता हूँ, शुरू किया हुआ है मैंने। तो अब मुझे ये नहीं समझ आ रही रजाक कि प्रोग्राम को 9 माह उसमें लगेंगे जो AI ऑप्स पढ़ा है। AI ऑप्स वाले के बाद 18 महीने होते हैं ना। जी सर, मैं AI ऑप्स में एनरोल्ड हूँ सर। अगर तुम्हें इसको जल्दी जल्दी सारा क्लीन अप करना है, सब कुछ करना है, डिपेंडिंग कि तुम कितना टाइम लगाते हो, सर ठीक है 10 आवर्स अ डे मिनिमम। अगर तुम 10 आवर्स अ डे लगा रहे हो, तुम 6 महीने में अल रज़ाक खत्म कर लोगे। अभी देखो लड़कों ने, मैंने उसकी ना अल रज़ाक की कुछ लैब्स निकाल के वहां रखी, ठीक है ना। तकरीबन टोटल लैब्स होंगी वहां पर 250-300 के बराबर समथिंग, अलग अलग फील्ड्स की ना, GRC की, जी फलाना फलाना सब, ठीक है ना। तो वहाँ लड़कों ने एक एक दिन में, एक एक हफ्ते में 50-50 लैब्स निकाल ली, बिकॉज वो टास्क आसान है। अल रज़ाक के अंदर टास्क हैं बहुत सारे, CI/CD पाइपलाइंस हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स की इंस्टॉलेशन है, मुख्तलिफ पॉलिसी राइटिंग है, सब कुछ है। और साथ साथ उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं, जिसमें तुम्हें इंटरव्यू की तैयारी भी करनी, सब कुछ करना है। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे तुम्हें अंदाज़ा होगा कि अल रज़ाक क्या है, ठीक है ना। जी जैसे सर। अभी जो वीक 3 है, अभी जो आने वाला है, उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं जो हम लोग उसमें आपको देंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है ना। सो ये जी अल रज़ाक की ना मुख्तलिफ लैब्स हैं। तो पहले हफ्ते में जो लैब्स हमने आपको दी थी, अगर आप एग्रीकल्चर लैब उसमें सेटिंग में हैं, तो आपको क्या चीज़ रन करनी है, क्या डिपेंडेंसी रन करनी है, किस तरह से चीज़ों को इंस्टॉल करना है, क्या करना है। अब जैसे यहाँ पर एक पूरी लैब है, ये इसका नाम है लिखा है ब्रदर जाबिर केस स्टडी एज पर EU रिक्वायरमेंट्स, इसका नाम है लैब का। ब्रदर जी जाबिर सर। जो है, इसका नाम जावेर है, जावियर। ये मुसलमान हुआ है, डच था, डच कोलंबियन है जो मुसलमान हुआ है, ठीक है ना। जी इसको सर। इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा हूँ जॉब्स की, और ये 100 मिलियन, सॉरी 100 मिलियन, 100,000 यूरो पर एनम की जॉब्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। माशाल्लाह। हाँ, तो मैं इसका तुम्हें दिखाता हूँ। तो ये मुझे जॉब रिक्वायरमेंट्स भेजता है, ये मेरी जॉब रिक्वायरमेंट है, ये मेरी जॉब रिक्वायरमेंट है, ये सब कुछ है, ठीक है ना। तो मैं इसकी उसमें मदद करता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसको कहाँ गया ये। मुझे जी मैसेज सर। करने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं, यहाँ लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, मैं किसी के मैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। जिसको बात करनी है यहाँ लाइव आके मुझसे बात कर ले, ठीक है ना। जी तो सर। ये ब्रदर जाबिर का वो है, और मैंने इसको बोला कि तुम्हें अपनी चीज़ें निकालनी है, अगर तुमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। इसने मुझे कल जॉब के लिए भेजा, और कह रहा है कि ये 80 मिलियन फलाना है, 100 मिलियन, मतलब 180 मिलियन, 80,000 यूरो है, 100,000 यूरो है, फलाना फलाना फलाना। इसने मुझे एक जॉब ये भेजी जिसके लिए बड़े अच्छे पैसे दे रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। और ये डेवऑप्स इंजीनियर है एम्स्टरडेम में। ये कितना है, 1 लाख यूरो,
सैलरी, 1 लाख यूरो बहुत अच्छी जी सर। सैलरी, ठीक है ना, बहुत अच्छे यस पैसे सर। देते हैं, और लोकेलिटी इसकी एम्स्टरडेम की है। तो ये ब्रदर जाबिर मुझसे कह रहा था कि यार मैं इसके लिए मुझे इंटरव्यू देना है, और ये सब डच में, उसमें डच जबान में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कर देते हैं, ठीक है ना। तो जी सर। कहा कि ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ा रहे हो, जो कर रहे हो, ये सब चीज़ें मुझसे मांग रहे हैं। देखो ये सब चीज़ें हैं ना, क्यूबरनेटीज, सी कैट, फलाना फलाना, बोनस है, सब कुछ है, ठीक है ना। एक्सपीरियंस भी आपके पास स्क्रिप्टिंग का हो, फलाना फलाना, डॉकर्स, पपेट, आईएसी, टेराफॉर्म, सब कुछ, ठीक है ना। और आपकी जी जो सर। अपॉइंटमेंट, वो मंथली जो ग्रॉस होगी वो 4,500 यूरो से 8,000 यूरो है, ठीक है। जी सर। अप्लाई करें, फलाना जी करें। तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं उसको पूरा तैयार करके, सब कुछ करके उसको लेके जा रहा हूँ। तो उसकी जो केस स्टडी है वो तुम लोग करोगे अभी वीक 3 में, जो मंडे से शुरू हो, ठीक है ना। जी के अंदर तुम्हें पूरी उसकी केस स्टडी मिलेगी कि तुम्हें पूरा सेटअप कैसे करना है, क्या करना है। देखो जैसे ये पूरा है ना, दिस इज द थिंग, राइट। जी। थैंक यू सर। सेटअप कैसे बनाना है, पाइथन फ्लास्क कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे इंपोर्ट करोगे, कैसे सेटअप करोगे, काउंटर कैसे बनाओगे, फाइल कैसे बनाओगे, यूनिट क्रिएट कैसे करोगे, कंटेनराइजेशन कैसे करोगे। एक एक चीज का तुम्हें स्टेप बताया जा रहा है। कंटेनराइजेशन डिप्लॉयमेंट क्यूबरनेटिस के थ्रू कैसे करोगे, यामल फाइल कैसे बनाओगे, ठीक है ना, रेप्लिकास कैसे रखोगे, क्या करोगे। ये सारी चीजें जो हैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताई जा रही हैं, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जी दी सर। जा रही है, तुम्हें क्या पाइपलाइन कैसे बनानी है, क्या करना है। उसके बाद तुम चेंजेस करना कर सकते हो। यही सब चीजें हम तुम्हें सिखा रहे हैं। तो जब जी तुम सर। ये करोगे, शुरू की लैब्स बिट बाय बिट, पीस बाय पीस है, राइट। जब तुम कर लोगे, जैसे कुरान जब तुमने जी पढ़ना शुरू किया, तुमने पहले पाकिस्तान में नूरानी कायदा पढ़ाते हैं ना, राइट, जी सर। शॉर्टकट है। मसर के अंदर यहाँ नूरुल बयान पढ़ाते हैं, बड़ा लंबा, इतना मोटा कायदा है। पाकिस्तान में 4-5 सफ़ों का पतला सा होता है, 10 पेजेस होंगे उसके अंदर, पढ़ा के बोलते हैं कुरान पढ़ना आ गया। जी दार कुरान नहीं पढ़ते वो, जिस तरह कुरान पढ़ने का हक है ना, वो मसरी पढ़ते हैं। जी तभी तो पूरी दुनिया जी उनके पास आती है कुरान सीखने के लिए, ठीक है ना। जी सो सो एनीवे द पॉइंट इज कि जब तुम सीखते, तुमने दम्मा, कसरा, ठीक है ना, सब कुछ सीखा ना, जिसको तुम जेर जबर पेश कहते हो, ठीक है ना, सही है ना। जी तो जब तुमने सब सीखा, फिर तुम्हें क्या करना आ गया, तुम्हें सब चीज़ों को जोड़ना आ गया, राइट। और फिर जी तुमने, सर। जब तुम्हें जोड़ना आ गया तो तुमने पूरी पूरी आयत पढ़ना शुरू कर दी, राइट। जी सर। इस तरीके से तुम पहले लैब्स करोगे टुकड़ों में, पहले ये लैब करोगे, ये लैब करोगे, फिर जब सारी लैब जुड़ेगी ना तो पूरा प्रोजेक्ट बन जाएगा। दैट इज। जी फिर उसके अंदर जो तुमसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो तुमसे वो पूछ सकता है, यार ये तुमने काम कैसे किया, ये काम कैसे किया, तो वो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम तुम्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ वीक 2 में, तो तुमसे क्या इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है ना। हाउ डू यू इंश्योर आईपी राइट्स कंप्लायंस अक्रॉस डिफरेंट jurisdictions में, अगर आपके पास अगर अलग अलग आईपी राइट्स आपको स्टैब्लिश करने हैं, तो आप कैसे इंश्योर करोगे सही है। डिटेल जी एक्सप्लेनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग jurisdiction specific metadata fields, automated compliance checks and regular audits। ये तुम्हारा इसका आंसर, समझे। तो वेरी हम तो नाइस माशाल्लाह। पूरा आंसर भी दे रहे हैं तुमको कि इंटरव्यू की, क्योंकि अब मैं हर किसी को बिठा कर तैयारी नहीं करा सकता। 50,000 से ऊपर लैब्स हैं, 50,000 नहीं करोगे तुम, 1,000 करोगे, जी सर। ठीक है ना। सर हम जी तुम्हें सर मैं हम तुम्हें तुम्हारे हिसाब से, तुम्हें कहाँ जाना है, किस मुल्क में जाना है, उसके हिसाब से तुम्हें तैयार करेंगे। 50,000 का मतलब है कि तुमने 20 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लिया। तुम 20 साल के एक्सपीरियंस में तो नहीं हो ना, कि तुमने हर जी फील्ड में काम कर लिया। मैंने जी दुनिया की हर फील्ड में काम किया है, सिवाय जो है ना, बैंकिंग, यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जी और सर। क्या नाम है, इंश्योरेंस, इससे मैंने परहेज किया। और कोई भी ऐसी कंपनी जो शराब बनाती है उसमें मैं नहीं गया, मैंने कहा यार ये काम मैं नहीं कर रहा, सही नहीं है। बाकी मैं हर जी जगह, सर। इवन कि मैं मीडिया कंपनी में भी गया, डिस्कवरी में और शो टाइम में, जी पैनासोनिक में, ठीक है ना, शेल, ब्रिटिश, मतलब कि हर किस्म की कंपनी में, ब्रिटिश एयरवेज, ठीक है ना, गैटविक जी एयरपोर्ट, सर। हीथ्रो एयरपोर्ट, सब मेरे हाथ से निकले हैं। मैंने सब पे काम किया है, सब जगह काम किया, अल्लाह ताला ने हर सर जगह काम। यहाँ सर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरा बैकग्राउंड मैंने एविएशन टेक्नोलॉजी, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जो करते हैं ना, वहाँ पे बेस में जहाज आते हैं, मैं उस जी, फील्ड में था। मुझे दोस्त ने आपके कोर्स का बताया, मैं इसमें आ गया क्योंकि उधर जॉब नहीं थी, पैसे दे के प्रैक्टिस कर रहा था, फिर भी जॉब की गारंटी नहीं थी। शारजा ऐसे में देखिए काफी प्रैक्टिस कर 50 रहे थे, क्या मतलब, किस तरह से सर समझा है। 50 लाख रुपए मैंने पे किया है कि मुझे काम सिखा दो, उसके बाद भी वो कहते जॉब की गारंटी नहीं है। तो अब मैं वेल, आपके कोर्स में आया हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही, आपका कोर्स जब मैंने ज्वाइन किया
वो कह रहे थे कि आप अपनी फील्ड में इसको अप्लाई करेंगे तो आपके फील्ड में जॉब मिल जाएगी। मेरी फील्ड में तो सिर्फ टूल्स उठाते हैं, मैकेनिकी करते हैं, उसमें तो एआई का काम ही कोई नहीं है। एआई के और अंदर दूसरा एआई का जो और काम है, मैं जी बताता हूँ एआई का जो काम है। अब जो नेविगेशन सिस्टम्स आ रहे हैं, उसका जो क्वालिटी कंट्रोल है, इसकी जो सप्लाई चेन है जहाज़ों के पार्ट्स की ना, सब चीज़ों की, उन जी सब के सर। अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। ठीक है। जी तो एआई का काम बहुत ज़्यादा डीपली एम्बेडेड है। फ़र्क इतना है कि वो तुम पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान में हो ना, जी सर। जी पाकिस्तान जिस के टाइम अंदर उसका पाकिस्तान। काम नहीं है। पाकिस्तान में पीआई का क्या है, मतलब कि वो तो अ, वो उसकी हमारी पाकिस्तानी जो एयरलाइन है, वो जी बनी हुई है करप्शन के लिए ना, जिसको जो सर चाहे। पूरा ये सर रसूलुल्लाह पूरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पाकिस्तान ही देखो यहाँ आके पूरा। इस्लाम सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-राशी वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों दोज़खी हैं। बात खत्म हो गई, दोज़ख में जाओगे, रिश्वत ले ली, खत्म। इतना बड़ा गुनाह कर रहे हो। हम वहां पर लिखा होगा, वो लोग ना उस आयत को उन्होंने उस हदीस को उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा अल-राशी वल मुर्तशी कलाहुमा फिल जन्नह, कलाहुमा फिन नार को हटा दिया। कहा यार सब जन्नत में अस्तगफिरुल्लाह। जाएंगे। हाँ हाँ, मैं तुमको बता रहा हूँ कि हम इसमें तुम अस्तगफिरुल्लाह बोल लो, क्या बात कर रहे हो। दिस इज द उन्होंने ये रियलिटी। हदीस ही चेंज कर दी दिस उन्होंने। इज द रियलिटी। हम लाके लोगों को जाके जला देते हैं, मार देते हैं। सबसे ज्यादा हम लोग खुद बेहुरमती करते हैं। उसका पाकिस्तान में काम नहीं है। तुम अगर ये सब करोगे और इसको एम्बेड करोगे और तुम्हें एविएशन इंडस्ट्री में जाना है, तो उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट लैब्स। जब वो तुम करोगे तो फिर तुम वहां पर, अगर तुम उसी में जाना चाहते हो, उसी को यूटिलाइज करना चाहते हो कि यार मैंने एविएशन इंजीनियरिंग की हुई है, एरोनॉटिकल इंजीनियर हो, कौन हो तुम? सर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्नीशियन, जो लाइसेंस होल्डर होता टेक्नीशियन है हो ना, जो तुम। सर्टिफाई करते हैं जहाज ले जाओ वो। ठीक है, ठीक है। सही है, तो तुम इंजीनियर नहीं हो बेसिकली। नहीं सर। तो तुम्हें अब ये करके, तो तुम्हारे पास डिप्लोमा है, क्या है इसका, व्हाट इज इट? सर डिग्री की थी इसमें, एविएशन टेक्नोलॉजी की डिग्री की थी, और इसके एग्जाम्स होते हैं जर्मनी के, जिस तरह एसीसीए के होते हैं पाकिस्तान में बैठे बैठे, हाँ हाँ इस तरह हाँ इसके हाँ। भी एग्जाम होते हैं, वो सारे पास है मेरे। लेकिन जॉब गारंटी नहीं थी, तो सर अब यहाँ से पाकिस्तान में यहाँ से बाहर वापस क्यों आ नहीं गया हूँ। निकलते? व्हाई व्हाई डू यू वांट टू? तुम यहाँ से सर बाहर मैं क्यों? काफी मरतबा बाहर गया हूँ, मेरा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए मैंने पढ़ाई पे लगा दिया है, लेकिन अभी लोन में हैं हम, ये पैसे कैसे उतरेंगे कोई पता नहीं है। तो अब बाहर जाना चाह रहा हूँ दोबारा आपके कोर्स के बाद, लेकिन पढ़ाई के पैसे नहीं है अब। और जमा करो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला अपने आप को जॉब में मजबूत करो, पकड़ो, सुबह शाम जी बैठ सर। के पढ़ो। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब कर देगा इंशाल्लाह। यहाँ से निकलो, बाहर निकलो यहाँ से। अल्लाह ताला खुद तो ही सर रास्ता। डायरेक्ट पाकिस्तान से सर डायरेक्ट बाहर जॉब पे यूरोप वगैरह साइड पे पॉसिबल है आपका कोर्स करने के बाद? पॉसिबल है उसके लिए, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। जैसे चांस वीज़ा है, चांस वीज़ा जर्मनी ने शुरू किया है, तुम वो लेके जा सकते हो, अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए तैयारी कर सकते हो। मुख्तलिफ वीज़ाज हैं जिसको तुम्हें ट्राई करना पड़ेगा। चलिए सर, मैं अपना कोर्स फिनिश करूंगा फिर आपसे पूछूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अभी अभी पढ़ो तो सही, पहले अभी पढ़ो और जी फिर यहाँ सर। से अपने आप को पहले मजबूत करो कि आरओआई जी सर। तुम्हारी कुछ बेहतर हो। तुमने तो बहुत पैसे, करोड़ों रुपए लगा दिए और तुम उधर ही बैठे हुए हो। अल्लाह ताला जी खैर सर। करेगा इंशाल्लाह। जाओ, अपने आप को, तुम ये जब कोर्स पढ़ रहे हो ना, तुम ये देखो कि मैं ये जो सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, इसको मैं जहाज़ों में कैसे लगाऊंगा, एविएशन इंडस्ट्री जी में सर। मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा एआई को। दैट इज़ योर गेम, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। समझ गया भाई? ओके। इंशाल्लाह। यस। चलें। जज़ाकल्लाह फिर सर। भाई, मुझे हुज़ैफा, मुझे जाना है, मुझे नमाज पढ़नी है, देर हो गई। मैं 2:30 बजे तक बैठा था। मैं रोज आना, डेढ़ हफ्ते में 3 से 4 दिन जो मैंने तुम लोग को स्केड्यूल दिया है, अपने 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बैठूंगा। ठीक है, अब मेरे जोहर का टाइम हो गया है, मुझे जाना है। जिसको बात करनी है, आई विल बी अवेलेबल टुमारो इंशाल्लाह, एंड आई कैन टॉक इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।